नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, देखिए उन लोगों ने तो कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी और अपना सरोकार उनकी सदस्यता जाने से तो कतई नहीं है और ना ही बंगला वगैरह खाली करने से, चूंकि ये तो उनको लग रहा है कि एक राजनीतिक टूल मिल गया है उनको, जिसके जरिए वो अपने जो उनका खोया हुआ जनाधार है उसे पाने की कवायद में जुटेंगे। अपना सरोकार दरअसल जो हुआ और जिस घटना ने असल में सदमे में डाल दिया, और ऐसी एक नहीं 3-4 घटनाएं हुई हैं जिससे आप ये कहें कि यूपीए की जो चेयरपर्सन है और राहुल गांधी कांग्रेस, इन लोगों को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि इस तरीके का हो जाएगा। अब हुआ क्या, बड़ी चीज तो यह है, तो पहला इनको लग रहा था कि साहब राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है तो तूफान आ जाएगा। तो तूफान क्या, पी चिदम्बरम करें कि लोग आ ही नहीं रहे हैं। और आप उसमें एक और चीज देखिए कि जिस तरह से लोग ये मानकर चल रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सब कोर्ट का निर्णय है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है और माहौल वो पूरा इकोसिस्टम बना रहा है जो राहुल गांधी को नायक के रूप में आगे करना चाहता है, लेकिन माहौल बन नहीं रहा है। अब देखिए पी चिदम्बरम भी इस तरह की बात करें कि लोग तो आ ही नहीं रहे, और उधर रवीश कुमार भी एक तरीके से आप कहें कि माहौल बनाने वाली मशीनरी में ही जुड़े हुए हैं। जब वो फ्रांस और इजराइल का उदाहरण देते हैं और दरअसल उसके जरिए वो हिंदुस्तान में जो कुछ घट रहा है उसको अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन जोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं, जनता को तो आना पड़ेगा। क्यों आएगी भाई जनता, ये बड़ा सवाल है कि जब कोर्ट की वजह से इनकी सदस्यता गई, और कोर्ट की वजह से क्यों, अपने बोलने की वजह से, और इस तरह के तकरीबन 7-8 मामले हैं जिसमें राहुल गांधी जो है उन्होंने बोला और फिर उस बोलने का खामियाजा तो वो 2-3 बार भुगत भी चुके हैं, माफी वगैरह मांगना पड़ा है। हाँ, अब यह है कि इस बार जो है मामला थोड़ा बड़ा हो गया। तो एक तो ये कि लोग ही नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है कि इनको जब ये अभी ब्रिटेन वगैरह गए थे तो वहां जो भाषण वगैरह दिया गया उसके बाद में कहा गया कि ये जो है ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अब यहां अमेरिका और ब्रिटेन जो हस्तक्षेप करें। अच्छा, ये एक नरेटिव जो है एक तरह से कहिए कि तैयार शायद ना भी हो पाता, लेकिन ये जो इनके पक्ष में अमेरिका ने बोल दिया, अमेरिका से आवाज आई कि नहीं हम देख रहे हैं जो कुछ वहां हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान में, और उनका सरोकार राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। तो इससे एक चीज तो और ये हो गई कि जो नरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा कर रही थी वो नरेटिव अमेरिका की तरफ से आई इस बयान से बिल्डअप होने लगा। अब इसे कहते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो पहले ही लोग नहीं जुट रहे हैं, परेशान है कांग्रेस के लोग आ जाएं, और वो उससे भी बौखलाए हुए कि मीडिया कुछ करने रहे, मीडिया क्यों आपके लिए अभियान चलाए। और उस पर जो एक नरेटिव बन रहा था कि साहब ये जो है बाहरी ताकतों से आप ये कहें कि मदद चाहते हैं, वो वाला भी मसला जो है ये बयान आने के बाद बन गया। तो अब ये 2 चीजें तो हुई ही, और तीसरी उस मीटिंग में हो गई जो मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां हुई। चौथा भी है, उस पर हम लोग आएंगे। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां डिनर पार्टी बुलाई गई और उसमें यह हुआ कि विपक्षी एका दिखाई जाएगी और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सब इकट्ठा हुए, उसमें तमाम पार्टियों के नेता थे। टीएमसी और उद्धव ठाकरे गुट ने जो है उसके मतलब आप कहें उस डिनर पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे। बाकी उसमें राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां थी तो थे ही, सोनिया गांधी भी थी। अब वहां 2-3 मुद्दे उठे जिसने सन्न कर दिया कांग्रेस को। हुआ क्या, पहली चीज तो शरद पवार ने राहुल गांधी से कहा कि वीर सावरकर पर बोलना बंद करो। अब ये राहुल गांधी को कौन समझाया जाकर, वो तो जिन वामपंथियों के झमेले में पड़े हैं वो तो ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को डुबाकर ही छोड़ेंगे। बहरहाल, और वो देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी उन्होंने बोला था। और दरअसल आप या तो सावरकर के बारे में जानते नहीं है, अच्छा नहीं जानते हैं तो कम से कम चुप रहिए, और अगर नहीं चुप रहा जाता है तो वीर सावरकर क्या है, वो दादी की जो इंदिरा जी की चिट्ठी
उस समय इंदिरा जी ने कहा था, वो तमाम चीजें तो पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, उसी को जाकर देख लीजिए, कम से कम उसी से कुछ समझ लीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उधर भी जाने को तैयार नहीं है। बहरहाल वो उनका, अब ये कहें कि जो भी हो, लेकिन शरद पवार ने दो टूक कह दिया कि आप इस पर बोलना बंद करिए। अब और उन्होंने ये भी कहा कि वीर सावरकर तो कोई आरएसएस के तो थे नहीं। हाँ, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे लेकर जो है वो भाजपा और आरएसएस समर्थन करते हैं, तो एक अलग मसला है। लेकिन आप इन पर बोलना बंद करिए। और इस बात को लेकर ठाकरे गुट भी नाराज। और साहब 48 सीटें आती हैं महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है वो महाराष्ट्र से आती है। और वहां जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है उस पर राहुल गांधी बोले जा रहे हैं। तो वहां पर एक तो यह हुआ कि इस पर बोलना बंद करें। दूसरा क्या हुआ? दूसरा यह हुआ कि देखिए, जब सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती हैं तो यूपीए का चेयरपर्सन किसी और को बनाया जाए। तीसरी बात यह हुई कि यूपीए में और लोगों को जोड़ने की जरूरत है और नए लोग इसमें आए। और एक बात जो वहां हुई यह हुई कि ऐसा नहीं कि अपने मन से आपका जो मन का मुद्दा उठा लीजिए और चल दीजिए। मिलिए, बैठिए और मुद्दा तय हो तब मुद्दा उठाइए। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। अब अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दिया, बता रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए। अब यह सवाल उठता है कि 2018 में आपने अनिल अंबानी को पकड़ा था, अभी आपने अडानी को पकड़ लिया, तो कुछ कॉन्क्रीट रहता भी है या फिर कान में बता दिया जाता है और उसी तरह से अभियान चलने लगता है। तो ये तो एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। अब इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां कहा गया कि थोड़ा मुद्दा जो है जब उठाइए तो मिल बैठकर बात करिए, अपने मन से ही मुद्दों को लेकर ना दौड़ने लगी। और एक बात और ये हुई कि देखिए, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि क्षेत्रीय दलों को लेकर क्या स्थिति है इनकी। और ये जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना के सम्मेलन में जो एक बार उन्होंने बयान दिया था, और वो दरअसल एक भाषण का हिस्सा था, लेकिन उसमें से एक निकालकर कहा जाने लगा कि देखिए ये लोग क्षेत्रीय दलों को लेकर किस तरह की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी ये बात तो बोल चुके हैं कि इनकी कोई विचारधारा नहीं होती है क्षेत्रीय दलों की, और इसे लेकर कितनी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। तो इस पर भी वहां कहा गया कि जो क्षेत्रीय दल है उनके सेंटीमेंट का भी आप जो है ख्याल रखिए। अब आप ममता बनर्जी से भिड़ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ की पॉलिटिक्स सेंटर में आप दूसरा व्यवहार रखें और स्टेट में दूसरा। उनके साथ नरम रुख बनाए रखिए, तभी कोई आपके साथ आके खड़ा होगा, नहीं क्यों ही खड़ा होगा। आप अपना टहलते रहिए। ये तमाम बातें जो है वहां हुई, और एक तरह से आप कहिए कि खरी खरी सुनाई गई कि अब आप अपने मन से नहीं चलेंगे कि हाँ हमारा मन का तो हम जो है अब ये बोल देंगे या हम ये कर देंगे, और सावरकर के मुद्दे पर तो खामोश रहिए। और देखिए, संजय राउत से इनकी मुलाकात होती है राहुल गांधी की, ये संभवतः जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे 2-3 घंटा पहले की है। अब ये अलग बात है कि आप जब तक हो सकता है कई लोग देखें तो कई दिनों की बात हो जाए, लेकिन जो उनकी संजय राउत ने जो मीडिया से कहा उससे एक चीज तो ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने, जो आपको ध्यान होगा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, कि जब उनसे पूछा गया कि कोर्ट ने कहा था 25 मार्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सजा होने के बाद और सदस्यता खत्म होने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने संजय राउत से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने माफी भी मांगी, चूंकि संजय राउत ने कहा कि हमें भरोसा है कि वो आगे जो वीर सावरकर वाले मसले पर अपनी बात हो गई है और अब आगे राहुल गांधी इस तरह की बात से बचेंगे या नहीं करें, और कहेंगे तो देखा जाएगा। वो इस तरह का उनका कहना हुआ। और शरद पवार भी इस बात को कहा जा रहा है कि उन्होंने दो टूक समझाया उस दिन डिनर पार्टी में। तो ये जो कुल स्थिति है ये एक तरह से भद पिटने वाली स्थिति है कांग्रेस की। और ये जो परिस्थितियां हैं वो बता रहे हैं कि अब आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए इस मसले के पहले तक जब विपक्षी एका की बात होती थी, पीएम चेहरे की बात होती थी, तो कांग्रेस जो है वो वहां से एक अलग तरीके का बयान आ ही जाता था। लेकिन अब देखिए सब सन्न है, और सन्नाटे की वजह एक ही है कि जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम ने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस सब कुछ गंवा चुकी है। कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी घटना होती है,
राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है और आदमी निकल कर नहीं आता, और ये बात कोई और नहीं पी चिदम्बरम कह रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।